को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और अपने स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। आमीन। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को, 20 आयत को। बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। आपके घर में एक बर्तन है जो आपकी मम्मी ने संभाल के रखा हुआ है कि गेस्ट आएंगे तो पिलाएंगे। वो कटलरी का महंगे महंगे वाला सेट, जब तुम मांगते हो चाहे तो टूटे कप में मिलती है लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो उनके लिए स्पेशल रखा होता है। आगे ना, परमेश्वर ने कहा बड़े घर में सोने और चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। एक वो कप है जो आपकी मम्मी ने आपके गेस्ट के लिए रखा हुआ है, और एक वो बर्तन है जहां वो कूड़ा रखती है दोनों बर्तन। एक वो बर्तन है जहां सब कूड़ा जमा होता है, एक वो बर्तन है जहां कूड़ा जमा करके हम उसे फेंक के आते हैं। वो भी बर्तन है, वो भी घर का ही है, वो भी आप ही के घर का है, और वो भी एक बर्तन है जो आपकी मम्मी ने स्पेशल रखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। किन से? व्यभिचार से। किन से? लड़ाई से, झगड़े से, निंदा से, चुगली से, फेक मिनिस्ट्री से, फेक चीजों से, गलत कमाई से अपने आप को शुद्ध रखेगा, वो आदर का बर्तन ठहरेगा और मालिक के पीने के काम आएगा। लेकिन जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध नहीं करेगा वो निरादर का बर्तन कहलाएगा। होगा मेरे घर का ही, लेकिन कूड़ेदान में होगा, कूड़े डालने वाला बर्तन होगा, गंदे कूड़े को रखने वाला बर्तन होगा। हालेलुया। हमने क्रिश्चियंस की हालत देखी है जो परमेश्वर में नहीं चलते, उनकी हालत अन्य जातियों से भी बुरी है। मालूम है कि नहीं? अन्य जातियों से भी बुरी हालत है उनकी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे तो निरादर के बर्तन ठहरेंगे। अगर परमेश्वर हमें आदर देने का वायदा करता है कि याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि शैतान हमें निरादर देना चाहता है, और वो अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो आपको अपनी चीजों में आपको इंट्रोड्यूस ना करवाए। उस पाप को, उन चीजों को जो शैतान चाहता है कि हम अपनी डेली लाइफ में करें, ताकि वो हमारी लाइफ में एंटर करें और परमेश्वर का आदर नहीं बल्कि उसका निरादर हमारी लाइफ में। हालेलुया। आत्मिक औरतें अपने पति से इज्जत पाती हैं। अगर आज लड़ाई है क्योंकि आप मसीह में हैं, डोंट वरी, वो आपकी इज्जत करेगा एक दिन। आत्मिक लोग अपने घरों में, अपने देशों में, अपने, परमेश्वर ने कहा मेरे नाम के कारण लोग बैर करेंगे, तुम्हारा निरादर करेंगे, लेकिन वो हर टाइम नहीं होगा, ये नहीं कहा परमेश्वर। उसने कहा अगर जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। आमीन। अब पौलुस यहां पे तीमुथियुस को समझा रहे हैं। तीमुथियुस उसका स्पिरिचुअल सन था। अगर आप पौलुस की पत्रियों को ध्यान से पढ़ेंगे जो तीमुथियुस को उसने लिखी, तो उसने उसके कैरेक्टर पर जोर दिया है। तीमुथियुस के पास वरदान थे। बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा तीमुथियुस वो वरदान जो तेरे पास हैं, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा, प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला था, उस पे अपना ध्यान लगाए रहे। वो वरदानों से भरा हुआ था वो, लेकिन पौलुस पूरी पत्री में उसको अपना कैरेक्टर सीधा करने की और अपने कैरेक्टर में रहने की और इन चीजों से शुद्ध रहने की और परमेश्वर के वचन में चलने की हिदायत देता है, क्योंकि पौलुस जानता है कि गिफ्ट्स आपकी तरक्की के लिए हैं, लेकिन कैरेक्टर आपके लंबे चलने के लिए, बने रहने के लिए है। मैंने लोगों को देखा है सेवकाई खड़े करते हुए, लाखों लोगों में प्रचार करते हुए, कैरेक्टर मेंटेन ना करते हुए और फिर टाइम से पहले उड़ते हुए। आशीष को पाकर उसको गवा देना अच्छा है, आप आशीष ना पाएं और पहले उसे संभालना सीखें। और बाइबल कहती है कि पौलुस तीमुथियुस को यही बात बताता रहा कि जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सारी कैरेक्टर के रिलेटेड थी। आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपकी प्रोफेसी बताऊंगा। आपका चरित्र आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोफेसी है। हालेलुया। आप जानते हैं नए नियम में, अगर आप ध्यान से नया नियम पढ़ेंगे पूरा,
तो नए नियम में प्रोफेटिक रोल खत्म हो चुका जो पहले पुराने नियम में था। मालूम है आपको? अब लोग प्रोफेसी से नहीं चलते, ये बाबाओं वाला काम है जो लोग कर रहे हैं। अब हम आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, ना कि प्रोफेटिक वर्ड से। पुराने टाइम में यहोवा का आत्मा उतरता था, बताता कि अब यहोवा ये परमेश्वर यूं कहता है, अब तुम ये करो। अब सारा कुछ बाइबल में लिखा है और हमें आत्मा की अगुवाई से चलना है। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रोफेटिक गिफ्ट अभी भी चर्च कलीसिया में काम करते हैं, लेकिन मैं आपको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे ध्यान से समझना। उसने कहा अब तुम आत्मा की अगुवाई से चलोगे, रोज अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलोगे, क्योंकि जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है वो आदर है। जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है वो तुम्हें घर में आदर का बर्तन बनाना चाहता है, और शैतान तुम्हें निरादर का बर्तन बनाना चाहता है। और पौलुस ने तीमुथियुस को बार बार अपने कैरेक्टर को सीधा करने की सलाह दी। इसलिए मैंने कहा आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपकी प्रोफेटिक वर्ड दूंगा, क्योंकि आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी प्रोफेसी है। आपका कैरेक्टर आपकी सबसे बड़ी प्रोफेसी है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा चरित्र तेरी प्रोफेसी है। आमीन। तेरा कैरेक्टर ही तेरी प्रोफेसी। बाइबल कहती याकूब ने अपने 12 पुत्रों को बुलाया और उनके पास के हिसाब से जो कुछ उन्होंने बीते काल में किया उसके हिसाब से उनको प्रोफेटिक वर्ड दिए। रूबेन को बोला कि तू मेरे पौरुष का पहला फल पहलोठा है, पर तू औरों से उत्तम नहीं ठहरेगा, क्योंकि तूने अपने बिस्तर को अशुद्ध किया और एक लड़की के साथ तूने कुकर्म किया, इसलिए तू औरों से उत्तम नहीं ठहरेगा। पहलोठे को हमेशा दुगना मिलता था। अगर 10 बेटे हैं, हाँ, और प्रॉपर्टी के अगर 10 हिस्से होने हैं तो 10 नहीं होते थे, कितने होते थे? 11 हिस्से होते थे। 2 हिस्से पहले बेटे को मिलते थे और बाकी एक एक हिस्सा बाकी बच्चों को, लड़कियों को, लड़का जो भी हो उसको मिलते थे। आप समझ रहे कि नहीं? पर बाइबल कहती है रूबेन को वो नहीं मिला जिसका वो हकदार था। कारण ये था कि वो पाप में फंस गया था, और उसने कहा तू औरों से उत्तम नहीं होगा, क्योंकि तूने उस बिस्तर को अशुद्ध किया। उसका चरित्र ही उसके लिए क्या बन गया? प्रोफेटिक वर्ड बन गया।